जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का टेस्ट देते हुए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें तो गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जी हैं तो हमें सब हमारे हक में ही देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा और कई बार दर्द से भरा लेकिन चमत्कारों से भरा हुआ अपना प्यारा सा सत्संग साझा कर रही हूँ। मेरी इस यात्रा की शुरुआत कई साल पहले से है, पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दिसंबर 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। दिसंबर 2023 टूट चुकी थी, तभी गुरु जी ने थामा। संगत जी, दिसंबर 2023 में मैं बहुत परेशान थी। जिस इंसान से मैं बात करती थी, मेरी ही गलतियों की वजह से वो मुझसे दूर हो गया। उसी दौरान पहली बार मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पहुंचकर गलती से मैंने उसी व्यक्ति को मैसेज कर दिया और बाद में मुझे पता चला कि जिसको भी आप बड़े मंदिर से मैसेज करते हो, उसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंचती हैं और आपका जाना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचा देते हो। आपको आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती और मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर कुछ ही समय में मेरी उनसे बात पूरी तरह से बंद हो गई। आज सोचती हूँ तो लगता है ये सब गुरु जी ने मुझे बदलने और सही दिशा देने के लिए कराया। गुरु जी का पहला संदेश आया, अपने पास बुलाया। फिर अगले ही दिन गुरु जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजा, इधर उधर क्यों भटक रही है, बिन पैंदी का लोटा क्यों बन गई है। बस वहीं से मेरी गुरु पास से जुड़ने की शुरुआत हुई। उसके बाद कई मैसेज आने लगे, बड़े मंदिर आजा, बैठकर प्रसाद खा। पर हर मैसेज में एक ही एडिटिंग मिस्टेक और उन्हीं मैसेजों में उसी इंसान का नाम। मैं हैरान थी, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी का खेल कोई समझ नहीं सकता। शुक्राना मेरे मालिक। 2024 पूरे साल की परीक्षा। जनवरी फरवरी में हम फिर से थोड़ा जुड़े, लेकिन फरवरी 2024 में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बात पूरी तरह से बंद हो गई और फिर पूरा एक साल हम दोनों ने बात नहीं की। संगत जी, जो इंसान 2 महीने में एक बार ज़रूर बात कर लेता था, उससे एकदम 1 साल का गैप आ गया। आज समझती हूँ, गुरु जी ने मुझे वैल्यू सिखाने और मुझे बदलने के लिए ऐसा कराया। इस दौरान गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत मौके दिए, बहुत चेंज कराया, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। गुरु जी के संकेत हर कदम पर थे। इस बीच गुरु जी के 1000 मैसेज मुझे मिलते रहे, खोई हुई चीज़ वापस मिलेगी, तुम्हारा हिस्सा तुझे मिलकर ही रहेगा, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। मार्च 2024 में तो गुरु जी ने साक्षात चमत्कार कर दिया। शिवरात्रि पर मैं उसे बहुत याद कर रही थी और उसी पल गुरु जी ने वही भजन प्ले करा दिया, वही ट्यून, वही शब्द। ये बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए। 2025 7 नंबर की ब्लेसिंग और फिर से शुरुआत। फिर 2025 में गुरु जी ने 7 नवंबर की ब्लेसिंग दी और उसी महीने हम दोबारा से बात करने लगे। गुरु जी के मैसेजेस लगातार आते रहे, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें महाशिव ने मिलाया है। जहाँ मैं 2024 की शिवरात्रि पर टूट चुकी थी, वहीं 2025 की शिवरात्रि तक गुरु जी ने मुझे संभाल कर खड़ा कर दिया। 2024 में हर त्योहार अकेले बीता, होली, दिवाली, वो भी रोते हुए। लेकिन 2025 में हर त्योहार पर वो मेरे साथ ही थे। पूरा 1 साल का इंतज़ार और फिर गुरु जी का दिया हुआ रिवॉर्ड। गुरु जी के संकेत, ऑटो पर नाम, कार पर सरनेम। जब जून 2025 में मैं बड़े मंदिर गई तो गुरु जी ने इतना सीधा संकेत दिया कि मैं हैरान रह गई।
एक ऑटो पर उसका नाम, फिर एक कार पर उसका सरनेम। संगत जी, ये कौन करा सकता है? सिर्फ हमारे गुरुपा ही करा सकते हैं। लेकिन आज भी परीक्षा जारी है। नवंबर 2025 तक आते आते हम फिर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर महत्वपूर्ण दिन, मेरा बर्थडे, होली, दिवाली, गुरुजी उससे मुझे विश करवाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी मन में एक दुविधा है। अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो गुरुजी कृपा करके उसे वापस ना भेजें, और अगर वह सही है तो गुरुजी अब राह आसान कर दें। कभी कभी मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। गुरुजी ने कहा है सिमरन करो, पर उनकी प्यारी पंक्तियाँ, मैसेज, सपने, ये सब डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 साल हो गए, ना पूरी तरह मूव ऑन हो पा रही हूँ, ना वो पूरी तरह मिल पा रहा है। फिर भी जो मैंने अरदास की, गुरुजी ने एक एक चीज़ को पूरा करवाया। पर मन में बस एक ही सवाल रह जाता है, अगर वो इतना करीब है तो अभी मेरे साथ क्यों नहीं है? गुरुजी इसका जवाब भी मुझे जल्द ही दे देंगे, और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि अगर वो मेरे लिए सही है तो मेरा हमेशा के लिए हो जाए। अगर वो सही नहीं है तो गुरुजी उसको कभी मेरी लाइफ में ही ना लाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, और कैसे हमारा टेस्ट लेते हुए हमारा साथ देते हैं। हमें साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें नई राह पर भी लेकर जाते हैं। संगत जी, हमें बस गुरुजी पर विश्वास रखना है कि जो हमारे लिए सही होगा गुरुजी हमें वही देंगे, और हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि जो इंसान हमारे लिए सही है उसे ही हमारी लाइफ में लाएं, क्योंकि हमें उनके साथ लाइफ टाइम रहना होता है। इसलिए गुरुजी से हमेशा ऐसे ही कहें, गुरुजी हमें हमेशा खुश रखिए, और जो हमारे लिए सही है सिर्फ वही हमें दीजिए। हमें लाइफ टाइम स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें लाइफ टाइम किसी के लिए रोना ना पड़े। हमारी खुशियाँ जिसमें हैं हमारे लिए सिर्फ वही कीजिए। उसके बाद देखिए गुरुजी आपकी खुशियाँ आपको कैसे देते हैं। गुरुजी आपकी लाइफ में कभी दुख ही नहीं आने देंगे, और जो आपके लिए सही होगा आपको सिर्फ वही देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।